नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं इंडिया अलायंस की, जिसकी वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें मात्र 14 नेता शामिल हुए। बहरहाल बड़े नेता तो थे ही, लेकिन 3 बड़े नाम और चेहरे नज़र नहीं आने से पूरी मीडिया जगत में और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी के नहीं शामिल होने से आज कई तरह की बातें की जा रही हैं। क्या उनकी नाराज़गी है, कोई खटास है जिसके वजह से शामिल नहीं हुए? लेकिन जो उनके सूत्रों से पता चलता है, जो बात निकल के आई है, वो ये है कि उनकी कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे जिसके वजह से वो लोग शामिल नहीं हो पाए। लेकिन क्या बात इतने में ख़त्म हो जाती है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। इसमें संयोजक पद का ऐलान करना था और सीट शेयरिंग जैसी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा होनी थी। ममता बनर्जी एक बड़े घटक दल की है, अखिलेश यादव भी और उद्धव ठाकरे भी। और अगर इस समय अगर उनका गायब होना, बेशक कई बातें निकल के आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन उनका शामिल होना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल संयोजक पद के लिए जो नाम बड़े तेज़ी से लिया जा रहा था, बहुत दिनों से लिया जा रहा था, वो थे नीतीश कुमार। लेकिन ऐन वक्त पे आज नीतीश कुमार ने इसका खंडन कर दिया और नए संयोजक पद नहीं बनने से इनकार कर दिया। बहरहाल ये उनका निजी मामला है। केसी त्यागी उनकी पार्टी के नेता बताते हैं कि यह बिल्कुल सहमति से लिया गया है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि संयोजक बने। जबकि दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार के नहीं बनने से हो सकता है कोई और राजनीतिक समीकरण बनने वाले हों। दूसरा नाम, जो सबसे बड़ा नाम जो आज संयोजक पद पे या पूरी इंडिया अलायंस को लीड करने की बात हो रही थी, उसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम बड़ी ज़ोर से लिया गया और लगता था कि शायद ये निकल के आ जाएगा। आ भी सकता है, क्योंकि यह नाम सबको स्वीकार है, क्योंकि सबको लगता है कि ये सीनियर नेता हैं और सबको लेकर चलते हैं। लेकिन बात इतने में ख़त्म नहीं हो जाती। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर पूजन करना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है और भारतीय जनता पार्टी, जिसके सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आज पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, के उद्घाटन किए जा रहे हैं और लगातार उनके जो कार्यक्रम हैं और जो दूसरे पार्टी के दूसरे पंक्ति के नेता हैं वो चुनावी बिगुल बजा चुके हैं। उनके कार्यक्रमों से ही लगता है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में इंडिया अलायंस जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की योजना बनाती है, या उनके सामने कोई चारा भी नहीं है कि कैसे लड़ें या ना लड़ें, इस हालात में इस तरह की जो सीट शेयरिंग की बात या संयोजक पद का नाम नहीं शामिल होना या आपस में कोई खटास हो जाना। लेकिन एक संतोष की बात यह निकल के आई है कि दिल्ली में जहां कांग्रेस की धुर विरोधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में थोड़ी सहमति बनी है और पंजाब में शायद ना बन पाए, लेकिन दिल्ली में शायद उनके बीच कोई बात निकल के आई है। सलमान खुर्शीद शायद इसी बात को बता रहे थे मीडिया के सामने कि हम लोग में बड़ी ही तसल्ली बख्श बात हुई है और इसका नतीजा आने वाले दिनों में निकलेगा। बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया अलायंस कोई बेहतर समीकरण निकाल के लाए, तभी वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएगी, वरना इस संयोजन या इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।